वृंदावन में और कौन से रस निकुंज में और कौन सी वह कुटियों में बैठ करके रसिक आचार्य जो हैं 12-12 घंटे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के छोटे से कमरे में गंभीरा में रहते हुए, और उनको 7-7 दिन होते थे, वो निकलते नहीं थे बाहर। वो राधा रस स्वरूप तो थे ही, परंतु राधा रस प्रभा को अगर बिखेरते नहीं तो जीव कैसे जानते इस राधा। इसलिए श्री लाल जी के प्रश्न का उत्तर देती लाडली जी कह रही हैं कि अगर नव निकुंज रस प्रेम को उल्लसित करने के लिए, और अगर यह भूतल पर नहीं हम भेजते तो ये प्रेम रस निकुंज की बात को कौन तो कहता और कौन लिखता और कौन इसको जानता। इस कलिकाल में हमारे थोड़े से भक्त हैं जो रस निकुंज की उपासना के हैं, नहीं तो कोई गणेश जी के हैं, तो कोई शंकर जी के हैं, तो कोई देवी जी के हैं, तो कोई किसी के, परंतु ये तो फिर भी ठीक है क्योंकि ये तो सनातन धर्म की प्रथा है। पर आजकल तो 300-400 आदमी भगवान बन गए हैं और उनकी अलग अलग परंपराएं और अलग अलग उनके रास्ता। कहाँ जाए जी, कहाँ जाए। परंतु वो परम सौभाग्यशाली हैं जो उन आचार्यों के चरणों में आकर के और नव निकुंज रस वल्लरी की प्रभा को और नव निकुंज केली स्वरूप के लिए वो अपने हृदय में, नैनों में, मन में, वाणी से उतारते हुए और इस वृंदावन में रहते हुए और उस दिव्य वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं। स्वामी जी कहती हैं कि हे प्यारे, इसीलिए मैं अपनी सहचरियों के लिए और ब्रज वृंदावन भूतल पर भेजती। देखो, मैंने या समय में और श्री रंग देवी के लिए और निम्बारकाचारी के रूप में भेजी। रंग देवी का अवतार श्री निम्बारकाचार्य, जिनको ऐश्वर्य में सुदर्शन का भी अवतार कहते हैं, पर उससे हमें मतलब नहीं है, वो ऐश्वर्य स्वरूप की भावना है। परंतु नव निकुंज वल्लभी में रंग देवी और स्वयं जो है निम्बारकाचार्य। हे प्यारे, ये जो हिडोरे में 4 लड़ी हैं, आप जरा ध्यान दें हमारे, ये जो 4 लड़ी जो हिडोरे में है, ये 4 ही हमारी नव निकुंज के और प्रथम कुतवाल हैं। क्यों? मेरी नव निकुंज स्वरूपावली वल्लरी में और नवकेली निकुंज रसामृत का पान करती हुई और अष्टदल कमल के जो मध्य में जो नव निकुंज है उसमें 4 दरवाजे हैं। प्रश्न समझ में आ रहा है? 4 दरवाजे हैं और 4 दरवाजे पर 4 कुतवाल खड़े रहे हैं और 4 कुतवालों को निर्देश देने वाली सहचरी खड़ी हुई है वहां। 4 दरवाजे हैं और एक पूरब में है, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में है। एक दरवाजे का नाम है सुमुखा, एक दरवाजे का नाम है प्रेम प्रभा, एक दरवाजे का नाम है सुलेखा, एक दरवाजे का नाम है श्यामांग बदना। ये 4 दरवाजे श्यामांग बदना पर और रंग देवी खड़ी हुई, इसलिए श्याम बिंदी उनके तिलक में लगी गई। और रंग देवी ही आचार्य के रूप में जो है भूतल पर आकर के निम्बारकाचार्य, उनके जो जन है वो उस दरवाजे से, वो रसिका बलि निकुंज की वल्लरी में रंग देवी उस दरवाजे से प्रवेश करती है। इसी प्रकार 4 दरवाजों पर एक एक सहचरी खड़ी हुई है और ये 4 जो डोरिये हैं, ये 4 डोरिये हमारी निकुंज के दरवाजे हैं। उनके 4 जो सखी हैं वो 4 आचार्य के रूप में प्रकट हुई है भूतल पर। निम्बार्क स्वरूप में रंग देवी और माध्व संप्रदाय में श्री विशाखा, और कहते हैं कि
विशाखा स्वरूप में फिर आगे उनकी सहचरियों का वर्णन आया है और कहते हैं कि पश्चिम दरवाजे पर जो है वो श्री तुंग विद्या जी, वल्लभ कुल की स्वरूपनी तुंग विद्या जी है। प्रिया जी को नव निकुंज में पहुंचाने को, वो श्रीनाथ जी के लिए मिलन कराने को तुंग विद्या के स्वरूप में श्री वल्लभाचार्य जी प्रकट है वहां। इस प्रकार चौथे दरवाजे पर और श्री इंदु लेखा जी हैं। इंदु लेखा जी प्रिया जी की ऐश्वर्यता के लिए झलकाती हुई हैं, इसलिए ऐश्वर्य स्वरूप में प्रभा को झलकाती हुई वो ऐश्वर्य स्वरूप की उपासना युक्त करती हैं। ये चारों डोरियां हमारी चार दरवाजे पर चार सखियों के रूप में परिणित हैं, परंतु जब मैं अपने स्वयं रूप के अंग के आभूषणों को निर्देश देती हूँ तो बंसी के अवतार श्री हित हरिवंश जी रूप में और श्री वृंदावन धाम की नव निकुंज केली बल्लभी की शोभा को रखने के लिए वो प्रकट हो जाते हैं। श्री ललिता जी हरिदास जी के रूप में प्रकट हो जाती हैं। श्री रूप सनातन लवंग मंजरी के रूप में और रूप मंजरी के रूप में प्रकट हो जाती हैं। इसलिए है प्यारे, अगर हमारी सहचर्य या ब्रज वृंदावन के रस को बहाने के लिए और नव निकुंज लीला के दिग्दर्शन कराने के लिए अगर यह भूतल पर नहीं जाएंगी तो सारे रसिक जो है रसिकता नहीं रहेगी और सूखा ही सूखा रह जाएगा। इसलिए ये प्यारे, मैं इन सहचर्यों को इस ब्रज वृंदावन के लिए और भेजती हूँ कहीं। किसी का मध्य प्रदेश में अवतार हुआ तो किसी का पंजाब में हुआ तो किसी का दक्षिण में हुआ तो किसी का उत्तर में हुआ, परंतु सहचर्य अपने समय पर दिव्य वृंदावन की सीमा में प्रवेश हो जाती हैं और प्रवेश होकर के अपनी नव निकुंज की सेवा में उपस्थित हो जाती हैं। क्यों? सहचर्य हमारी एक पल भी हमसे अलग नहीं रह सकती हैं। इसलिए ब्रज वृंदावन में जाकर के और रसिकता की वाणियों को लिखती हैं। प्रियादास जी ने केली माल लिख दिया, हित हरिवंश जी आदि सब अपनी अपनी वाणियों को लिख करके प्रिया और प्रीतम के रस का आस्वादन कराने के लिए जो है वो इस भूतल पर आकर के और रस की प्रभा को बहाते हुए उन्हीं जीवों को नव निकुंज बल्लरी में लाती हैं जिन पर उनकी दृष्टि पड़ जाती है। इसलिए हे प्यारे, कली के जीव तो आपकी लीला को नहीं जान सके, ठीक है, परंतु जब मैं अपनी सहचरियों को भेजती हूँ, अपनी सहचरियों को जब भेजती हूँ इस भूतल पर, तो वो जो प्राणी करोड़ों वर्ष तपस्या कर चुके हैं, जो प्राणी करोड़ों वर्ष, एक बार नहीं करोड़ों वर्ष कर चुके हैं, जो कि अनेक रूप में वृक्ष आदि के रूप में वर्षा आदि को सहन करते भये और जब उनका मन निर्मल हो गया है तो इस कलिकाल में उनको श्री राधा और कृष्ण की भक्ति प्रभाव मिलती है और श्री वृंदावन धाम मिलता है और वृंदावन धाम के मिलने के बाद वो रसिक मिलते हैं और वो रसिक आचार्य उनको नव निकुंज में विराजमान कर देते हैं। उनकी कोई भी जो है गणना को नहीं कह सके। इसलिए वो श्री लाडली जी प्रिया जी दिव्याति दिव्य भाव को दर्शाती कह रही है। प्यारे, आपके प्रश्न को मैंने जो कही है आपको सुंदर लगो। लाल जी कहते हैं, हे प्रिया जी, जब मैं आपको आभूषण बन जाऊं तो फिर कहा ये आभूषण ही सहचरी के रूप में और आचार्य बन जावे। श्यामा जी मंद मुस्काती कहती है, लाल जी यही सत्य है कि मेरी बंसी जो है मैं बंसी के रूप में हित हरिवंश को भेज देती हूँ और बंसी के स्वरूप में जब मैं भेजती हूँ तो कहा आपकी बंसी हाथ में नहीं रह रहे, तो हे प्यारे बंसी आपकी दिव्य होती हुई आपके हाथ में रहती हुई भी और
उसी बंसी का माधुर रसाकण जो है वो उस स्वरूप में प्रकट होकर के प्रिया और प्रीतम की नव निकुंज की, नव किशोर बल्लरी की और नव किशुंज रस का रस प्रवाह करने के लिए इस भूतल पर जाते हैं। और उन्हीं जिन पर प्रिया जी की अनंत कृपा है वही इस वृंदावन के रस कुंज में प्रवेश होते। इस प्रकार भाव को सुनकर के श्री लाडली और लाल जी जो हैं उस हिडोरा से झूलते हुए और प्रिया जी कह रही है, आहा आज कैसा सुंदर ये पावस का बहार है और पावस के बहार में कैसी सुंदर शोभा हो रही है। लाडली जी कहती हैं, ये प्यारे देखो देखो, झूला से उतर करके देखो इस यमुना का तट कितना सुहावना लग रहा है और इस यमुना के तट पर कैसी सुंदर पावस की बहार आई है। चलो चलो देखो तो सही कि या शोभा देख करके या वृंदावन की और मेरो मन कछु बिहार करवे को है रहो है। तब श्री लाल जी बोले, हे प्रिया जी चलो आपकी जो आज्ञा है वही करो, परंतु आज मैं इस बात को समझ गए कि आप भूतल पर नव निकुंज की लीला को दिग्दर्शन कराने के लिए आप ही स्वयं पधारो हो और संग में मोकू ले जाओ और आपकी जो ये आभूषण है, हमारी ये बंसी और लगती है, ये भी आचार्य के रूप में जाकर के नव निकुंज की जो स्थापना करे हैं, जीवों को ये दर्शाए हैं कि अरे जी भूल मत जाइयो कि आप वृंदावन में आ गए तो सब कुछ पा लियो, नहीं, इस वृंदावन से आगे और भी वृंदावन है और उस वृंदावन से आगे और भी निकुंज हैं और उस निकुंज से आगे और भी रसामृत निकुंज हैं, परंतु वो आचार्यों की कृपा से ही और प्राप्त हुए हैं, अन्यथा नहीं।